वाराणसी जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अभिमन्यु सिंह जी के साथ आज हमारी खास मुलाकात होगी और सीनियर चैंपियनशिप पर भी हमारी चर्चाएं होंगी जो वॉलीबॉल के होने हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर चैंपियनशिप की बात करें, अब ये उत्सुकता है लोगों में, प्रशंसकों में और ख़ासतौर से पूर्वांचल के जो ज़िले हैं कि कब होगा चैंपियनशिप को। मैं कहूँ आप लोगों ने जिस तरीके से तैयार किया है उसके बारे में हम लोगों ने बड़ी ही लंबे समय से हम लोग प्लान कर रहे थे क्योंकि पूर्वांचल में पहली बार हो रहा है और हम आभारी हैं सबसे पहले भारतीय वॉलीबॉल संघ का, उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन का, जिन्होंने वाराणसी में आयोजन करने का सौभाग्य बनारस वासियों, काशी वासियों को दिया, इस पूर्वांचल वासियों को दिया। और उससे भी स्पेशल कि हम लोगों के आग्रह पे भारतीय वॉलीबॉल संघ के पूर्व महासचिव यहाँ पे आए और उन्होंने अपने मुखारबिन से इसका ओपनिंग किया कि हम यहाँ पे अलॉटमेंट की घोषणा किया। वो बड़ा गौरव का पल था हम लोगों के लिए। और वो सभी चूँकि इस पूर्वांचल में और पूरे प्रदेश में, इवन देश में जगह जगह से लोगों का उनके यहाँ घोषणा करने के बाद से ये आना शुरू हुआ कि बनारस में इतनी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है जिसमें आप सबका सहयोग है कि आप लोगों ने इसको बड़े लेवल पे प्रसारित किया। और हमें आशा है कि हम लोग अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप और भारतीय वॉलीबॉल संघ, उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ के अपेक्षाओं के अनुरूप इस प्रतियोगिता को भव्यता से संपन्न कराने में हम लोगों को मदद मिली। सर, लोगों में एक ये सपना था जिस सपने को आपने साकार किया या आपका जो पूरा लोग जुड़े हैं, कितनी मैं कहूँ सर कैसे इसको आपने शुरू किया। मैं कहूँ बहुत समय लगा, लेकिन ये था। और मनु सर के लिए अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जितना आपने भारत के वॉलीबॉल में जो आपने काम किया है वो अद्भुत है, कितना समय लगा है इसको। देखिए, कोई भी प्रतियोगिता किसी खेल को किसी क्षेत्र में विकसित करना है तो प्रतियोगिताओं का ही सबसे बड़ा रोल होता है। और सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। तो एक प्रतियोगिता कहीं पे भी होती है तो उसको विभिन्न तरह से लोग लेते हैं उसको। आज इस वर्ष इंडिया में क्रिकेट महिला का पहले से बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बढ़ रहा, लेकिन अगर देखेंगे कि जिस दिन हम लोग वर्ल्ड कप जीतते हैं और उसके बाद का सीन, आज हम लोग लगभग 10 दिन बाद खड़े हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद। इस 10 दिनों में भारत ने क्या विकसित किया है महिला क्रिकेट में, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो प्रतियोगिताओं का बहुत रोल है और खिलाड़ी खेलता है, उसको एक नौजवान, एक छोटा बच्चा देखता है, वहाँ से वो खिलाड़ी बनने की सपना पालता है। तो इस प्रतियोगिता का उद्देश्य उन्हीं सारी विषयों को लेकर के है। और वॉलीबॉल देश में पॉपुलर हो, वॉलीबॉल में हर एक छोटे कस्बे में बड़ा खिलाड़ी पैदा हो, जिसमें टॉप लेवल के खिलाड़ियों में ठीक कंपटीशन डेवलप हो, तब हम लोग ऊपर तक जा सकते हैं। इन सारी सपनों के साथ इस सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का हम लोगों ने प्लान किया है। पीछे भारत के टीमों के साथ काम करते हुए हम लोगों ने ढेर सारे विषयों पे हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है जिससे कि किसी देश की टीम अच्छी हो सकती है। क्या किया जा सकता है कि किसी, तो उसमें एक है कि हम ढेर सारे खिलाड़ियों का पूल जगह जगह पैदा करें। आज अगर हम कॉल कर रहे हैं, हमारे पास 250 बच्चे आ रहे हैं देश में ट्रायल देने के लिए। अगर वो 2500 आते हैं तो 2500 में से जो टीम हम खड़ी करेंगे शायद वो देश के लिए ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये बीइंग ए कोच ये सारा हम लोग सोचते हैं और ये प्रतियोगिता उस तरह के पूल को डेवलप करने में ढेर सारा हेल्प करेगी। जितना सर आपने बच्चों को आज तैयार किया है, मैं कहूँ दुनिया के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में आज मैं कहूँ भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन मैं पूर्वांचल की बात नहीं कर रहा। अगर मैं अभिमन्यु सर से कहूँ, ये प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के लिए मैं कहूँ एक हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। बिल्कुल, ये प्रतियोगिता बहुत पहले, जिसको कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं कि भूल सा जाते हैं, तो बहुत पहले कभी आयोजित हुआ है, 60 साल पहले। इधर नज़दीक में कभी मुरादाबाद में हुआ, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोर पे हुआ है। तो इस उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन लगभग 60 वर्षों के बाद हो रहा है। तो 60 वर्षों में ये बहुत गौरव का विषय है। और उत्तर प्रदेश जिस तरह से खेल का हब बनता जा रहा है,
और भविष्य में हमको लगता है कि इस तरह की ढेर सारी प्रतियोगिताएं आएंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो खेलों के प्रति जो लगाव है और जितना वो काम कर रहे हैं खेलों को डेवलप करने के लिए, उसमें ये सारी प्रतियोगिताएं जुड़ेंगी। और हमें ये विश्वास है कि सीनियर नेशनल चैंपियनशिप से पहले का उत्तर प्रदेश और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के बाद का उत्तर प्रदेश में वॉलीबॉल में ढेर सारी बदलाव होनी है। अगर सर ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो चर्चाएं ये भी हैं, आपने मंच से भी कहा था माता गंगा के तट से बीच से वो नावें जाएंगी, मतलब एक अद्भुत सा। हम लोगों ने प्लान किया है कि टीमों की मार्च पास्ट के पहले की असेंबली नमो घाट पे होगी। ये हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष माननीय मेयर साहब वाराणसी श्री अशोक तिवारी जी का संकल्पना है और मैं स्वयं और हमारे महासचिव सर्वेश पांडे जी ये मिल करके इसको मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं और पूरी आयोजन समिति के माध्यम से कि हमारी जो प्रतियोगिताएं हैं, जो हमारा मार्च पास्ट है वो नमो घाट से नावों के माध्यम से गंगा जी में प्रारंभ होगा और जो जिसका समापन मार्च पास्ट का 80 घाट पे होगा। टीमें वहाँ असेंबल होंगी। कुछ सिंबॉलिक मैच हम लोग 80 घाट पे कुछ अरेंज किए हैं, कुछ मैचेज होंगे वहाँ पे। उसके बाद सारी प्रतियोगिता के बाकी सारे मैचेज स्टेडियम के अंदर होने हैं। तो हमारी जो मेमोरी है, मेरे मेमोरी के हिसाब से किसी नदी में, और वो भी माँ गंगा जैसी पवित्र नदी में देश में पहली बार मार्च पास्ट होगा। जो हम लोग अगर जो मेरे मेमोरी में है, मेरे संज्ञान में है, अगर कहीं हुआ होगा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि किसी को ये ना भावनाओं को हर्ट करे कि कहीं और हुआ होगा। मैंने भी नहीं लेकिन मेरी मेमोरी ये कहती है कि नहीं हुआ है। और ये पूरे देश के जितने भी खिलाड़ी आएंगे देश के कोने कोने से, उन सबके लिए ये गौरव की अनुभूति होगी और उनको ये एहसास होगा कि हम लोग कुछ अलग कर सके और उनके लिए बड़ा, उनके जीवन का ये क्षण होगा। गंगा जी के अंदर, माँ गंगा के अंदर बोटिंग करना ही लोगों के लिए, देश भर से पर्यटक आते हैं और सारी टीमें उसके अंदर मार्च पास्ट करेंगी। ये बहुत बड़ा क्षण होगा। हम लोग भी उसका इंतजार कर रहे हैं। जो आपसे जुड़े लोग हैं, मैंने लगातार उनसे बात भी किया तो मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी डॉक्टर अभिमन्यु सर के लिए कि जो सोचते हैं पटल पर उसको लाने के लिए मतलब पूरी शिद्दत से कैसे कर लेते हैं आप? मेरी प्रारंभ से एक बड़े ही बेसिक पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं और मेरा ये मानना है कि हम एक तो सपने देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सपने देखें। चूँकि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं तो सपना देख करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो सपना जब देखते हैं तो फिर आती है कि मेरी कर्मठता। तो मेरे साथ ये होता है, मेरे व्यक्तिगत मैं बात करूँ कि मैं जो सपना देखता हूँ उसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए मैं अपने एक्सट्रीम तक कोशिश करता हूँ, जिसको आप जीवन का एक्सट्रीम बोलते हैं, उस लेवल तक मैं कोशिश करता हूँ। तो मेरी ये होती है कि अगर मैंने ये प्लान किया है तो उसके प्रति एकदम कमिटेड हैं, उसको कंप्लीट करना है। ज़रूरी नहीं है कि सारी पूरी हो जाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना सपना देखें उसमें से मैक्सिमम पूरा करें। तो उसी वे में हर इवेंट को लेते हैं। मेरे लिए एक एक इवेंट, छोटा इवेंट भी होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा उसकी तैयारी, उसकी प्लानिंग, और जो भी आए वो सुकून अनुभव करे, अपनत्व अनुभव करे। आज तक हम जितनी भी तरह के इवेंट्स किए हैं, जो लोग भी जीवन में मेरे से इवेंट्स के माध्यम से जुड़े हैं, वो आज भी मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। तो आते हैं तो जैसे कोई घर में अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, वो प्रतियोगिताएं भी मेरे लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जितने लोग टीम में इन्वॉल्व होते हैं, मैं यही बात करता हूँ कि आते हैं तो उनको उस रिस्पेक्ट से मिले कि मेरा रिलेटिव मेरे घर आया है, मेरा मेहमान घर आया है। तो मेरे लिए टीमें नहीं हैं, वो सारे देश भर के मेरे मेहमान होंगे जो बनारस जिनका स्वागत करेगा। वो मेरी परिकल्पना है। सर 4-5 साल पहले एक बार में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। उस समय मैंने जब आपसे चर्चा की थी, अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँ आपके विद्यार्थी जीवन में, तो आपने कहा था सुशील मेरे लिए जीवन में हमेशा गोल्ड मेडल ही आप लाते रहें। क्या उस समय किसी से मुकाबला ऐसा था? कैसे कर लेते थे? कोई भी आए पहले स्थान पे आपको? एक मैं आपको अपने जीवन में जब आदमी विकसित होता है तो ढेर सारे लोगों का प्रभाव होता है आपके जीवन में। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है मेरे जीवन के ऊपर, वो मेरे गुरु प्रोफेसर रामबली सिंह का प्रभाव है। और उनको बड़ी सारी मानदंडों पे
ईमानदारी की पराकाष्ठा, कर्मठता की पराकाष्ठा, उनसे मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनकी बराबरी कर सकता हूँ, लेकिन उसके तक रीच करने की, उसके तक पहुँचने की परिकल्पना से हम लोग काम करते रहते हैं। तो कोई भी जब हम लोग अब जरा दोहराइएगा, इसमें से एक पोर्शन था जो सवाल को जरा दोहराइएगा, मैं उनको याद करने में शायद मैं विस्मृत हो गया कि आपका सवाल मूल क्या था। सर, विद्यार्थी जीवन की जब आपने हाँ, मैंने खूब चर्चा की और मैंने सुना था सर के बारे में, आपने कहा था जो गोल्ड मेडल का कारण हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्या आपके विद्यार्थी जीवन में कोई ऐसा था, मतलब कोई भी बड़े से बड़ा मैं कहूँ आपके सामने था, उसको मतलब समीट के आगे कैसे बढ़ जाता? विद्यार्थी जीवन में इन्वॉल्वमेंट मेरी, मैं जिस तरह से आज किसी भी कार्यक्रम को लेकर इन्वॉल्व होता हूँ, तो मेरा ये होता है कि जो भी काम करता हूँ फोकस तो उसके प्रति मेरा होता ही है। टीमों के गोल्ड मेडल जहाँ पे भी गए, स्टेट की टीम हम लोगों ने नेशनल में जितना किया, सारे बिना मैं जितनी टीमें किया हूँ स्टेट की टीमों को वो बिना मेडल की कोई वापस नहीं आई है। तो उत्तर प्रदेश को हम लोग देखते हैं तो एज ग्रुप में मेरा मानना है, मैं तत्कालीन जितने भी मैं जब काम करता था, जितने भी उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के महासचिव होते थे, बहुत यहाँ की ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर एन डी शर्मा, जो देश में वॉलीबॉल को काफ़ी उन्होंने बढ़ाया। तो मेरा ये मानना होता था कि एज ग्रुप में उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो सबको जीत सकता है, और उस परिकल्पना से उनका ठीक से समायोजित करके उनका सिलेक्शन प्रोसेस चले, ठीक से कायम चले, और मेरी डिटर्मिनेशन कि हमें देश में हमसे बड़ा कोई नहीं है और हमको हराना ही है, सबको हम एक चैंपियनशिप ऐसा हुआ था जिसमें हम लोग एंटर किए थे, जूनियर की एक टीम थी जो पूरे नेशनल चैंपियनशिप में एक भी मैच नहीं आई, सारी टीमों को हम लोगों ने जीता था। तो कमिटमेंट है, जो काम लो उसको गंभीरता से करें। हमारे लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता, कम नहीं होता, तो जो भी ले लिया उसको बड़ी गंभीरता से निभाना है। अगर पोटेंशियल है तो दो बातें होती है, एक मेरी कर्मठता और एक जो जिसको लिया है उसके अंदर पोटेंशियल। तो उसके अंदर पोटेंशियल है तो मैं अपनी पूरी क्षमता डालूंगा कि वो बेहतर तरीके से उसमें रिजल्ट आए, वही मेरी कमिटमेंट होती है। सर, जितना मैंने वॉलीबॉल से जुड़ते हुए आपको देखा है, ये अगर मैं आपसे कहूँ उत्तर प्रदेश के लिए वॉलीबॉल के लिए आपने जितना किया, मैं अगर आज आपसे ऑन कैमरा मैं कहूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी ये सुनना चाहते हैं कि वॉलीबॉल के लिए उत्तर प्रदेश के लिए प्रॉपर कुछ ऐसा अभिमन्यु सर के लिए कुछ हो कि यूपी में भी कुछ ऐसे। उत्तर प्रदेश में वॉलीबॉल के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी अगर हम लोग देखें तो मेजर रूप से एक ईस्टर्न बेल्ट है जहाँ पे वॉलीबॉल बहुत अच्छा है, फिर वेस्टर्न बेल्ट है जिसमें वॉलीबॉल बहुत अच्छा है, बीच में बेल्ट है जहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, इसके बराबर नहीं है। तो वॉलीबॉल के लिए हमें ये लगता है, हम लोग कई फोरम पे उसकी चर्चा भी करते हैं, सबसे पहले हर छोटे जगह पे प्रसार की आवश्यकता है कि हर गांव में हमने कुछ उत्तर प्रदेश के सचिव माननीय सुनील तिवारी साहब से भी कई मौक़ों पे हम लोगों ने चर्चा किया। इस साल के एजीएम के बैठक में हमने इसको बड़ी शिद्दत से उठाया। उस समय अध्यक्ष जी भी हमारे डिप्टी सीएम माननीय ब्रिजेश पाठक जी डिप्टी सीएम है, उस बैठक में उपलब्ध थे। तो कि एक समय हो, कोई फेज हो, समर का फेज हो, जिसमें कि प्रदेश के हर कस्बे में हम कस्बे तक जाएं, कस्बे वाले को जिम्मेदारी दें कि हर विलेज तक जाएं। एक समय हो कि 15 दिन या 20 दिन का कि पूरे प्रदेश में वॉलीबॉल का कैंप चलता रहे। तो उसमें डिप्टी सीएम साहब ने कुछ हम लोगों को इंश्योर किया था कि एक समय आएगा, आप लोग प्लान करिए, और उसमें हम लोग इक्विपमेंट्स और ऑपरेटर्स के माध्यम से छोटे छोटे गाँवों में भी 10 दिन का कैंप, 20 दिन का कैंप कुछ हम लोग अरेंज करेंगे छोटे बच्चों के लिए। तो ऐसा करके उनको इन्वॉल्व करना है। बाकी उत्तर प्रदेश में सरकारी ढांचा बहुत मजबूत है किसी भी खेल के लिए, ढेर सारे स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स हॉस्टल। सरकार के स्कीम में हमारे यहाँ लगभग 150 से 200 बच्चे रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और किसी भी राज्य को और अच्छा करने के लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। राज्यों हमें जिलों से, जो छोटे छोटे जगहों से अच्छे बच्चे, हाइट वाले बच्चों का, पोटेंशियल वाले बच्चों का सप्लाई होना आवश्यक है हॉस्टल और कॉलेजेस के लिए। वो काम अगर हम सब मिल करके, हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं
वो करेंगे तो हम लोग चूंकि हम उत्तर प्रदेश को एक राज्य के रूप में लेते नहीं है। मेरे को लगता है कि भारत में किसी भी राज्य को एक राज्य के रूप में लेने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको देश के रूप में लें। हम तो कई सारे दुनिया में कई सारे देश हैं, उससे पॉपुलेशन में हम हायर हैं, तो हम देश के रूप में डेवलप करें। और हम सारे कई स्टेट्स को, हरियाणा है बड़ा स्टेट है खेलों के लिए, तो हम देश के रूप में डेवलप करें और उससे जब बच्चे निकल करके आएंगे तो फिर हम ही होंगे दुनिया में, ये हमें लगता है। वॉलीबॉल के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि एक समय आएगा जिसमें हम ही होंगे दुनिया के अंदर। कई बार मैंने आपसे कहते हुए भी सुना, जब चैंपियनशिप होते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के मैं कहूँ मेडल आते हैं, लेकिन जब सीनियर स्तर पर हम जाते हैं तो वहाँ पे मैंने भी सुना, जब आपने कहा, मैंने कहा आपसे ही पूछेंगे, एक लंबा गैप सा एक्चुअली उसका जो मूल कारण है नौकरियों का स्टेट में कम होना। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में आप अगर अभी सीनियर नेशनल 72वीं सीनियर नेशनल को देखेंगे तो हर राज्य की टीम में कोई ना कोई उत्तर प्रदेश का लड़का खेल रहा है। तो अगर उनको आप पूल करके ले आइए एक जगह, अगर उत्तर प्रदेश में रहता है, उत्तर प्रदेश का है, रहने वाला है, जन्म लिया उत्तर प्रदेश में, नौकरी के कारण किसी और राज्य में चला गया और वहाँ से खेलता है, किसी और डिपार्टमेंट में चला गया जिसके कारण वहाँ से खेलता है, रेलवे में चला गया, रेलवे के लिए खेलता है। अगर उनको समायोजित करके हम एक जगह लेकर के आते हैं तो आपकी टीम बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि हम अगर प्रारंभ से अच्छा कर रहे हैं तो सीनियर में अच्छा ना करने का कोई चांस ही नहीं है। तो वो जो क्रीम है हमारा, वो क्रीम बाहर चला जा रहा है और किसी और स्टेट के लिए खेल रहा है, ये कारण मूल है। और उसको वर्तमान सरकार बहुत सारी योजनाएं नौकरियों की कर रही है, लगातार नौकरी दे रही है, और हमें लगता है कि इस सरकार का जो प्रयास है उसमें कुछ आने वाले समय में हम लोग इसको जरूर वो करेंगे। उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन प्रयासरत है कि ढेर सारे कोटा को बढ़ाया जाए, विभिन्न विभागों के कोटे को बढ़ाया जाए। तो जब वो क्रीम बच्चे हैं जो एज ग्रुप से निकलते हैं, अगर उनको हम लोग लेकर के आ जाएं सीनियर में, अपने स्टेट में रोक लें, तो हम लोग अच्छा कर सकते हैं। सर, अंतिम सवाल अगर मैं आपसे कहूँ, डॉक्टर अभिमन्यु सिंह जी की सफलता का मैं कोई ऐसा अपने आप को सफल नहीं मानता, और मैं एक ग्रास रूट पे आज भी प्रयास कर रहा हूँ। मेरा काम है कि काम करते रहिए। तो मेरे काम करते रहने को अगर आप सफलता के श्रेणी में रखते हैं तो ये आपका बड़प्पन है। और हमारा ये मानना है कि जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन भी कर रहे हैं, हम फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, वहाँ बच्चों को भी हम जब ट्रेन करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चा सिंपल पढ़ के न निकले, एक मटेरियल बन करके निकले। तो वहाँ पे भी हम एक शिद्दत से काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी शिद्दत से काम कर रहे हैं। अब वो काम करना आपको सफलता दिखता है तो ये इसमें आपका बड़प्पन है। इसमें मैं तो लगातार प्रयास कर रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, और जीवन के अंत काल तक जो भी अपने से हो सकता है इस समाज को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए, वो प्रयास किया जाना चाहिए। और हमारे स्टेटस को किसी स्तर पे ना बैठाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और हम उस प्रयास को करते रहें। इसलिए कि सफल मान लेने से कई बार लगता है कि हमने बहुत कुछ कर दिया, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हम जैसे इसी विश्वविद्यालय में हम पढ़ते थे, और मैं आज भी अनुभव करता हूँ कि जैसे आया था 16 साल 17 साल की अवस्था में इस विश्वविद्यालय में आया था, मैं उस दिन से और आज अपने आप को कुछ भी भिन्न नहीं पाता। मेरे को फीलिंग वही आती है कि मैं वही हूँ और वही करता रहता हूँ। तो इसलिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अब उसको आप अस्तर करके और सफलता में आते हैं, ये आपका बड़प्पन है। हम साधुवाद देंगे आप। सबको साथ लेके चलते कैसे हैं? अभिमन्यु जी आगे चलते हैं, पीछे पीछे एक लंबा कारवां। सबको साथ, जब आपको कहीं कुछ भी बड़ा करना है तो एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, उसमें सबकी आवश्यकता है और सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। तो बड़ा कुछ करने के लिए ढेर सारे जितने लोगों की आवश्यकता है, उनके कौशल की भी आवश्यकता है। क्योंकि एक अभिमन्यु या एक सर्वेश पांडे, एक सुनील तिवारी, एक रामोतार सिंह जाखड़, या इस तरह के जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं वॉलीबॉल के लिए काम करने के लिए, एक मेयर साहब सारा काम तो नहीं कर सकते। तो एक उनकी मेयर साहब की सफलता क्या है? हमारे मेयर साहब बड़े ही दिलेर इंसान हैं और हम लोग उनसे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो उनका टीम के अंदर काम करना उनकी बड़ी वो है, उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं। तो किस व्यक्ति की
कौशल क्या है उसका उपयोग करना ही बेहतरी है। उसी से हम लोग मुकाम को पहुंच सकते हैं। और फिर जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी काम में, वो काम तो अच्छा ही होगा। छोटा छोटा वो कहा जाता है ना कि गिलहरी प्रयास से भी सेतु को बांधते हैं। तो इसलिए सबका भागीदार होना और सबको फील करना कि ये मेरी व्यवस्था है, हम इसको चला रहे हैं। उद्देश्य दिल में वही रहता है कि उस व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से जोड़ा जाए, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं। वो दर्शक भी है, देखने भी आया है, तो वो फील करे कि ये मेरा चैंपियनशिप है। वो कोई मैदान मरम्मत करने के लिए भी लगा हुआ है, तो वो फील करे कि ये मेरा है। हम उसके साथ भी बैठ करके मैदान मरम्मत में लग जाते हैं, तो उस फील करे कि वो मेरा ही मैदान है। वो ये ना फील करे कि हम आज मैंडेज पे आए हुए हैं और हमें काम करना है। तो ये सारे रहते हैं उद्देश्य अपने, और लोगों को जोड़ के ही अच्छा कुछ किया जा सकता है। कभी ऐसा हुआ हो आपके विद्यार्थी जीवन में कि सर को भी डांट पड़ी? अब बहुत पड़ी है, कई लेवल पे पड़ी है। हम लोग देखिए, जिसके मैं आपको नाम लिया प्रोफेसर अम्बली सिंह का, क्या व्यक्तित्व था। उनको देख के डर लगता था, भय लगता था कि सामने तो उसमें किसी भी गलती का कोई संभावना नहीं था। आप गलती करेंगे तो वो होगा। मैं डिप्लोमा किया तो हमारे चीफ कोच थे मोहन चौधरी साहब। वहाँ पे मोहन चौधरी साहब जो राजस्थान के रहने वाले हैं, रिटायर हो गए हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मैं उनसे बात करता रहता हूँ आज भी वो प्रेरणा देते रहते हैं। और एच.डी. कृष्णप्पा जो कर्नाटका से हैं, एम.एच. कुमारा साहब, उनको जानते होंगे। एक इस दुनिया में नहीं है सुरजीत सिंह संधू साहब। तो चौधरी साहब बड़े ही डिसिप्लिन्ड और कमिटेड व्यक्ति थे। तो वहाँ कोई गलती की कोई चांस नहीं थी। एक गलती करने का मतलब कि आप खुद से बड़े वो हो जाते हैं कि तो फिर बड़ी क्लैरिटी से करना है। कोई गलती हुआ तो गलती तो फिर अच्छा, एक अपने स्वभाव में भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया कि गलती का कोई गुंजाइश नहीं। गलती है तो सामने वाले को पता चलना चाहिए कि गलती है, क्यों अपने आप को ठीक करेगा। तो अपने अप्रोच में भी मेरे साथ भी वही होता है कि सामने वाला काम करता है गलती के लिए, मैं भी उसको, अगर जैसे हमारे जीवन में ही क्या है कि बच्चे हैं, ये काम करते हैं तो गलती होता है तो बहुत ही हार्डर बिहेवियर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई सप्रेश करने का वो है, उसको बढ़ाने का ही है। तो चूंकि हमने उसी से सीखा है, गलतियां किया है, डांट खाया है और बड़े बड़े लोगों के संपर्क में जीवन को डेवलप किया है, तो बट नेचुरल है कि गलती हो जाने का भय और गलती हो जाने पे डांट, ये दोनों तो आएगी, तभी आप अच्छा बन सकते हैं। जो आज के नौजवानों को मेरा ये संदेश है कि वो उनको बड़ी समस्या है। अगर आप उनको कोई गलती करते हैं और हार्डर बिहेवियर उनसे करते हैं तो आज का नौजवान उसको नहीं बियर करता है, और इसीलिए उसको डांट खाने का भय नहीं है तो अपने आप को सुधारता नहीं है। हम डांट खाने के भय से ही अपने आप को सुधारते थे। तो ये सारे हमारे संपर्क में जो भी रहता है उसको तो मैं ये सारी बातें करता रहता हूँ। आज एक खास मुलाकात उत्तर प्रदेश में वॉलीबॉल की आबो हवा बदलने वाली है, और सीधी बात हुई डॉक्टर अभिमन्यु सिंह जी के साथ, और उन्होंने पूरी बात बताई। और निश्चित ही सीनियर चैंपियनशिप जो पुरुष और महिला वर्ग की होगी, ये पूर्वांचल के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सीधी बात सर, आप इतना सुनिए। धन्यवाद सुशील जी, और आप सबका सहयोग 72वीं सीनियर नेशनल के लिए अपेक्षित है। और हम लोग सीनियर नेशनल चैंपियनशिप को लोगों तक पहुंचाने के लिए, छोटे गांवों तक, कस्बों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का हम लोग सहयोग चाहेंगे, और हमें आशा है कि वो मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू।